Very good morning, friends. Welcome to the second lecture of Chapter 18 Financial Statement of Sole Proprietorship. और हमने पिछले क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी फैक्ट्री से संबंधित खर्चे हैं वे सारे आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में हम या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या फिर ग्रॉस लॉस निकालते हैं। आज जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट की। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और मैं जो अभी करा रहा हूँ ये टीएस ग्रीवाल बुक से करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 25,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 25,000। फ्रेट एंड पैकिंग कितना हमारे पास 10,000। सेल्स कितना हमारे पास 1,90,000। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसे बोलते हैं परचेज। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 30,000। अच्छा, यहाँ पैकिंग ऑन सेल इसे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसे? क्योंकि ये कैसा खर्चा है? ऑफिस का खर्चा है। किसका खर्चा है जी? ऑफिस का। तो आइए अब शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है, फ्रेट एंड पैकिंग है, सेल्स है, परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है। फ्रेट एंड पैकिंग को हम नहीं लेंगे। तो अब देखता हूं मैं क्वेश्चन करने चल रहा हूं। फॉर्मूला बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 25,000। तो यहाँ तक 2 ओपनिंग स्टॉक कितना जी 25,000। इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में फ्रेट एंड पैकिंग कितना है 10,000। लेकिन यहाँ पर सबसे जानते हो एक बात याद रखना, ओपनिंग स्टॉक के नीचे नीचे परचेज की आदत डाल लो, परचेज आएगा। तो पहले लिखा हूं मैं यहाँ पर 2 परचेज। परचेज कितना बताना क्वेश्चन में, तो यहाँ गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर रखा है 1,40,000। अच्छा, परचेज में से क्या माइनस होता है? परचेज रिटर्न। क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखा है? नहीं, तो मैं माइनस नहीं करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं लेस कर देता। क्या? परचेज रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो यही कितना आ गया मेरे 1,40,000। उसके बाद फ्रेट एंड पैकिंग कितना है मेरे पास 10,000 का। तो यहाँ आएगा 2 फ्रेट एंड पैकिंग। ये हमारे पास कितना है 10,000 का। इसके बाद देखिए सेल्स दे रखा हमारे पास 1,90,000 का। बाय सेल्स 1,90,000। इसमें से क्या माइनस करते हैं हम? सेल्स रिटर्न। लेस करते हैं हम क्या? सेल्स रिटर्न। क्या क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है हमारे पास? देखिए तो सेल्स रिटर्न भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो यही क्या आ जाएगा बाहर। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 30,000। इसके बाद एक और आइटम है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। ये जो ना सेल के संबंध में है, मतलब पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल। जब सेल कराओगे ना आप कोई भी सामान को बेचने जा रहे हो तो उससे एक पैकिंग होता है, उसे कहते हैं पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल।
ये जो खर्चा है ये ऑफिस का खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये यहाँ नहीं आएगा, इसके ऊपर नोट देना पड़ेगा आपको। अब देखो जी बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना मैंने आपको सिखाया था, आराम से करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे, जिधर का ज्यादा है वही दोनों साइड लिखेंगे, 190 और 30 2,20,000, और इधर 150 और 25 175, इधर का 2,20,000 आ रहा है और इधर का 1,75,000 आ रहा है। आप ही बताओ ज्यादा किधर का है, सर इधर क्रेडिट से ज्यादा है 2,20,000, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 2,20,000, 2,20,000 में से 175 माइनस करोगे तो 25 और 20 45,000 आ जाएगा, तो 45,000 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो क्या बोलते हैं इसे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक नोट दे देना बाबू, आप नोट नहीं दोगे तो नंबर कट जाएंगे। नोट क्या दोगे, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकिंग expense on sale are indirect expense, hence it should be recorded in profit and loss account। कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत कैसे हो सकती है, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसे आप पहले, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना आप। इसके बाद प्रिपेयर